दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद मामू है और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक बोरी लेडीज़ है और एक बोरी आमिल है। आमिल उसे कहते हैं जैसे कि इनकी जमात का इमाम। मेरी बातें कहने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ना मेरी शिकायत या कोई रंजिश या कोई ऐसी बात बोरी समाज के ख़िलाफ़ है, ना बोरी के सैयदना मुफद्दल साहब के ख़िलाफ़ है। हाँ, एक आमिल है जो इमाम कहते हैं जिसे, वो बोरी समाज से बिलोंग करता है, और एक 35 साल की बोरी लेडीज़ है जिसे ये आमिल ने बहुत यानी कि सेक्सुअली मोलेस्ट किया था, वर्बली एंड फिज़िकली। ये औरत ने कई लोगों को बताई लेकिन किसी ने इसका यकीन नहीं किया। जब किसी ने इसका यकीन नहीं किया तब इसने ठान ली कि मैं अब इस आदमी को हंस बोल कर रिकॉर्डिंग करके ऑडियो और वीडियो मैं लोगों तक लाऊंगी। अब जब ये लेडीज़ ने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद में ये आमिल को बताया गया और उसके हस्बैंड लेडीज़ के गए और बहुत गाली गलौज किए, चिल्ला पुकार किए। ये केस है डोंबिवली का। और उसके बाद में आमिल साहब ने हमारे कुछ जमात के 2-3 बोरी भाई लोग टाइप है, उन लोगों को भेजा और बहुत सेटलमेंट कराया, ज़बरदस्ती इनसे सिग्नेचर करवाया और इनसे लिखा पढ़ी करवाया और ये औरत को बड़ा डराया धमकाया और उसे 10 लाख रुपया उसके हाथ में दे दिया, बोला ये रखो, इसके आगे कुछ होने वाला नहीं। बहरहाल मोलेस्टेशन इज़ अ डिफरेंट केस। ये एक अलग केस है, अलग मैटर है। उसकी इंशाल्लाह कार्रवाई जो भी है वो कानूनी तौर पे होगी। लेकिन एक बहुत शर्मनाक वाकया, मैंने जब ये ऑडियो और वीडियो देखा और ऑडियो सुना और वीडियो देखा, तब इसमें एक बात थी जो बहुत शर्मनाक थी। ये जो इनका आमिल है, ये कहता है, कॉन्वर्सेशन में बातचीत होती है इनसे, लेडीज़ कहती है कि हज़रत मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दरवाज़े पर आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे। उस पे ये नालायक इंसान कहता है कि मैं आऊँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखूँगा, मगर अपनी जो मोटी पेन लेके जो मैं साथ चलता हूँ मैं उससे लिखूँगा और वाइट स्याही से लिखूँगा, मगर तेरे पीठ पे लिखूँगा। ये कितनी गलत बात है। नाउज़ बिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मैं आप लोगों से अपील करूँगा, ये बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में मैं एक बड़े पैमाने पे इसका पर्दाफाश करूँगा। मुझे बोरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत ऑफ़र्स आए हुए हैं कि भाई इसको मैटर को दबा दी। जो इनके चमचे लोग हैं, जो इनके पाले हुए कुत्ते हैं, आमिल साहब के पाले हुए कुत्ते हैं, उन लोगों ने मुझे काफ़ी ऑफ़र दिया है कि भाई कैसे भी सेटल कर लो, ख़त्म कर दो, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़े तो बढ़े, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेहुरमती करने वालों को इंशाअल्लाह हम लोग नहीं बख्शेंगे। मैं मेक श्योर करूँगा कि कानूनी तौर पर इसकी पूरी से पूरी और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप लोग मेरा साथ दीजिए इसमें, और इंशाअल्लाह हम मिलकर भिंडी बाज़ार डोंगरी एरिया में कहीं हम लोग बैठ के मशवरा करेंगे और इसके अंदर हम लोग FIR दर्ज करवाएंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे अजीज़ दोस्त हाजी अमीन, साबिरा आपा सिकवानी, अबू आसिम आज़मी साहब और मीम पार्टी के कुछ नेता लोग हैं, और जब पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, चाहे पार्टी मीम हो, नून हो, अलीफ हो, शिवसेना हो, BJP हो, TJP हो, कोई भी पार्टी हो। आप मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो, अगर आप कुरान पढ़ते हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसे अपना कुरान शुरू करते हो, तो अब वक्त आया कि इंशाअल्लाह हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का कलाम है, उसकी हिफाजत करें। हम लोग जाकर शांतिपूर्ण, कोई मारामारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हम चाहेंगे पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे और इस नालायक कुत्ते इंसान पर FIR दर्ज करे। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग मेरी बातें सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मामू, बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह इसका पर्दाफाश करूंगा मैं, पूरा विद ऑडियो एंड वीडियो ऑन अ न्यूज़ चैनल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हुआ है, नहीं हुआ है, जो हुआ है हुआ है। आप इमाम हैं, बुरा मत मानना। लेकिन
हमारे गांव में अगर ऐसे इमाम ने किया तो खुदा की कसम हम उसको नंगा करके उसको गधे में बिठा के भेजते। माफ करना मैं आपको गलत बोल रहा हूँ तो, क्योंकि मेरा मैटर भी अलग चलेगा। बुरहान भाई ये हमारे इमाम है। खुदा कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने बोला है गलत, किया नहीं है कुछ भी गलत। बोलना और करना बात एक ही हो गई ना। यहाँ आईपीएस ऑफिसर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पर, बांद्रा एसपी रोड के ऊपर केपीएस गिरने का हाथ लगाया लड़की को, तो उसके ऊपर एलिगेशन हो गया और केस हो गई। तो बोल रहा हूँ भाई, भूल हुआ ही ना, काफी तो मांग रहा हूँ मैं, नाका बोल रहा हूँ। 50 करोड़ रुपए देंगे ना तब भी इसको कोई माफ नहीं कर सकता बुरहान भाई। ये क्या है? आईपीएस ऑफिसर ने बांद्रा स्टीमर, दुनिया को मालूम है, मीडिया में, नेट के ऊपर है, सब पे, खाली लड़की को ऐसा हाथ लगाया तो उसने जाके पुलिस में बोली आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल के ऊपर, तो पूरा इंडिया पूरा गर्म हो गया था। पूरी आपकी कम्युनिटी कहां से कहां हो जाएगी। में बात हो चुकी है, पूरे गांव खेड़े में बात हो चुकी है। थोड़ी देखो अब मैं जेल में साथ में देखा, मैं मेरे को जानते हो, मैं आपकी इज्जत रख के मैं चुप था, मगर वो आदमी ने और माहौल खराब कर दिया। नहीं, आप मत नहीं, मैं तो इमाम हूँ और मुझसे ऐसी गलती हुई तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने बोला है लेकिन गलत नहीं किया है। बोलना तो नीयत तो हो गई ना। मैं अगर नमाज पढ़ने जाता हूँ, अगर मैंने वजू नहीं किया, मेरी नीयत थी तो मैं नमाज कहाँ से बोलूंगी। कहा वो लड़की मुझसे बहुत कुछ निकल रहा है, मुझे माफ करना, मुझे जाने देना चाहिए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी उम्र कितनी है मालूम है आपको? और उसकी कितनी उम्र है? 35 और मेरी 70। थोड़ा वक्त दो, केस करेंगे पूरी कौम, क्योंकि मेरे को अभी ऊपर से फोन आ गया, मालूम चलेगा कि बंटी पे गया है तो करके ही आएगा। थोड़ा मेरा इज्जत रखो, मैं मानता हूँ। नहीं क्या मैं बोलूँ, आप मुझे बोलो क्या मैं इज्जत रखूँ। वो आज औरत बिल्डिंग में एक सोसाइटी में चलेंगी तो हमारी भाभी को क्या बोलेंगे, कल लोग गाँव में आएंगी तो लोग क्या बोलेंगे। एक आदमी को मालूम पड़ता है तो 100 को मालूम पड़ता है। आज पूरी सोसाइटी नीचे खड़ी है, पूरी सोसाइटी को मालूम है। आप मुझे बताओ, मेरी जगह आप आ जाओ और आप बताओ। अच्छा हो उनके हाथ में वहां पे कोई हथियार पत्थर नहीं था, वो तो मार डालता था वो आदमी को। જમાલી હોલ છે ને એના બાજુમાં જમાલી બિલ્ડિંગ છે ને પહેલા માળા પર, રૂમ નંબર 6. કેમ? ના ના, મેં પૂછતો ને કઈ બિલ્ડિંગ है તારી કોઈ વખત આવું એટલે પડે બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ લખી જાઓ ને આવીને તો કંઈ સારી વસ્તુ આવે ઘરમાં. તારા પર લખું પેન્સી, મારી પેન્સી તારા પર લખું કઈ? મેં મારા ઉપર લખીને મારા ઘરમાં આવીને બિસ્મિલ્લાહ તમારા બરકતના હાથથી બરકતથી લખી જાઓ તો બરાબર છે, પણ હરકત બી કરીએ ને તારા પર બી ભાઈ. મેં બરકત કહી રહી છું. પેન છે, પેન સાહેબ વાલી. અચ્છા, કોણ લખી ગયેલું? અમારા મમ્મીના ઘરે આમિલ જણાવતા હતા ને વાના તો લખીને ગયેલા ગ્રીન પેન્સી બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. તારા પર ફોટો બોલો, મારા પેન છે મારા પાસે સાહેબ વાલી. ના મારા પાસે પોતાના પાસે જ લઈને ફેરું છું. ડાયલોગ કેટલો ફાઇન છે, જો મજા આવી ને. નાની મોટી નાની સાઈઝ, નાની પેન છે, મોટી પેન છે. સાઈઝ તો એટલી આમ લંબાઈની વાત કરે છે કે નાની એટલે શું? આ પેનની વાત કરું છું. આપણે પેન કીધું ને મારા પાસે છે તે. હા તો શું તે લંબાઈની વાત કરે છે કે એની ઠીકનેસની વાત કરે છે? નહીં, થિકનેસની શું વાત કરું, લંબાઈ લંબાઈ તો હવે થઈ જાય એટલી તો થઈ જાય. અચ્છા બરાબર. શું થયું સાહેબ કરબલાનું? કરબલાનું થયું નથી ના કઈ નહીં, આપે પૂછું નહીં. પૂછું બે તો કે ના થાય, એટલી ઉંમરના અંદર ના થાય. અને ઉંમર ઘણી નાની જેમ કે 60 વર્ષ હોવી જોઈએ. તો ઉંમર से શું લાગે, मतलब ઉંમર से શું? इंसान હવે હમણાં ઘણા હોય છે કે મોતનો કે ભરોસો કર્યો છે. હવે આજકાલ તો જવાનો વધારે જાય છે. પણ હવે તો નથી, વાત ફરમાન એમ જ છે ને કે 50 વર્ષ તો કમ સે કમ હોવા જોઈએ. 60 વર્ષથી આટલું છે ફરમાન, પણ નહીં તો ચલો 50 વર્ષ હોવા જોઈએ. ઘણા એવા છે કે ઘણા થયા છે. 30 વર્ષ કેટલા વર્ષ થયા? મેં 35. હા 35 વર્ષથી તો નહીં થાય. તો મતલબ મને 15 વર્ષ હજી વેઇટ કરવાનું. યા પછી પૈસા થાય તો બે ચાલી જાય, 2 વર્ષ અંદર પૈસા થઈ જાય તો કઈ બી આપ મોકલાઈ દો. કાં તો મારા જેના પટાવો ને તો કઈ જરા શું મારા જેને પટાવો તને કોઈ પૈસા આપી દે, તને કોઈ હા પટાવી દે મારા જીવાને કોઈને બી તો પૈસા આપે તને. અચ્છા, હવે આ કામ કરું મેં. કામ કરવાની વાત કા છે? તો જવાના વાસે કોઈને પટાવવું પડે. કોઈને પટાવે કે તો પબ્લિક થોડો પટાવવાનું કે ધંધો થોડો કરવાનો છે કે ગાડી છે તું નહીં. આપકો છે મારા જીવાને કોઈને પટાવી. હા તો હવે કોઈ બોમ્બટ પર તને કોઈ મોકલે તને એમ કોઈ
કે ધંધો તો ન તો કરવાનો. મોલા તરફથી અગર થતું હોય તો અડધા પૈસા મેં નાખી દઉં એમ. પૂછી ચૂકો તું અડધા નાખીને તો અડધું કરા તો નાખવાનું છે ને, નાખવાનું તો જ છે.